दोस्तों, तो अब नया वोटर कार्ड बनना शुरू हो गया हुआ है और पिछले 3 दिनों से ये काम हमारे सेंटर पे चल रहा है। उससे पहले बहुत प्रॉब्लम आ रहा था पोर्टल पे, बट अभी काम कर रहा है, स्मूथली काम कर रहा है और लगातार 3 दिनों से हम लोग का अप्लाई हो रहा है। और अगर आप सब लोग बीएलओ के भरोसे बैठे हुए हैं तो मत बैठिए। पेपर आप कहीं कैंप में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर कैंप वापस बीएलओ के पास आ जा रहा है। बेहतर अभी ऑनलाइन ही है। और ऑनलाइन के लिए जो पोर्टल आपके सामने यहाँ पे खुला भी हुआ है, सारा काम इसी पोर्टल पे हो रहा है हमारा, voters.eci.gov.in। इस पोर्टल पे जाकर आप फॉर्म्स भर सकते हैं। फॉर्म 6 भरिएगा नए वोटर को इनरोल करने के लिए। जिनका भी एज 18 साल पूरा हो चुका है, आप बराए मेहरबानी इनरोल कीजिए, नए वोटर्स को जोड़िए। और उसके बाद अगर कुछ गलती है, बहुत लोगों का वोटर लिस्ट में गलती है, तो गलती अगर है तो उसको सुधार करने के लिए आप फॉर्म 8 भरिएगा। यहाँ दोनों चीज पोर्टल पे दोनों अवेलेबल है आपका, फॉर्म 8 और फॉर्म 6 दोनों अवेलेबल है। तो पहले फॉर्म 6 में भर के आप और नए वोटर्स में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज बहुत नया एडिशन हुआ है, वो है हमारा इनेक्शर डी। जो हमारा है वो इनेक्शर डी आपको मैं बता दूं, इसलिए कि बहुत सारे साइबर कैफे वगैरह से लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। इनेक्शर डी में अभी जो पुनरीक्षण में जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हो रहा था, वही डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस आपको नए वोटर कार्ड बनाने में भी है। आप बाजाब्ते यहाँ पे भी मैं डाउनलोड में आपको दिखा दूं इनेक्शर डी को। ये इनेक्शर डी है नए वोटर्स के साथ लगाने हैं, जिसमें आपको 18 साल पूरा होने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ किस कैटेगरी में आता है, जो 3 कैटेगरी है, और 3 कैटेगरी के हिसाब से पेपर लगने हैं। सिर्फ यहाँ पे नए वोटर्स कार्ड बनाने में लोग को देख रहे हैं। अभी कई सारे बीएलओ का ऐप मैंने लॉगिन करके देखा हुआ है, उसमें सब लोग आधार लगा के और खुश है। साइबर कैफे वाले सिर्फ आधार लगा दे रहे हैं और आधार लगा के लगता है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। नहीं, बीएलओ को इंस्ट्रक्शन है और बाजाब्ते अब तो जो अपलोड कर रहे हैं वहां पे इनेक्शर डी बाजाब्ते अपलोड करना है, ऑनलाइन में सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है। अगर उसका 2004 के बाद डेट ऑफ बर्थ है, और मोस्टली 18 साल वाले 2004 के लगभग ही होंगे। अगर किसी का नाम कट गया है तो वो पीछे का हो सकता है। तो उनको माँ और बाप और खुद का तीनों पेपर देना है। और पेपर का लिस्ट भी वही है जो आपके इससे पहले जो पुनरीक्षण में पेपर लग रहा था, लिस्ट वही आप देखिए, वो सारे लिस्ट वही है 11 के 11। आज सुप्रीम कोर्ट ने शायद ऑर्डर दिया है आधार को लेकर, लेकिन अभी तक पोर्टल पे ऐसा कुछ है नहीं। अब क्या करता है आधार को लेकर, कैसे करता है, ये नहीं कि ऑर्डर दिया और आप देने लगी, लेकिन बीएलओ में अगर ऐप में फैसिलिटी नहीं होगा तो वो बेचारा अपलोड नहीं कर पाएगा। पहले आधार वाला था और अभी भी आधार है, सिर्फ एक आपके प्रूफ के लिए। वही आधार माँ बाप सब में काम नहीं करेगा। इसके लिए जो भी पेपर है वो पेपर आपको लगाने होंगे। तो इनरोल होइए। अभी कई सारे लोगों को मैंने इनरोल करा है, आप भी इनरोल होइए। और इनरोल होने के बाद अपने बीएलओ से मिलिए। इनरोलमेंट में जो सबसे प्राइमरी चीज है, पेपर्स तो है ही, उसके साथ साथ अपने फैमिली के किसी एक मेंबर का ईपिक डिटेल डालिएगा। वो ईपिक डिटेल डालने से क्या होता है कि आपको उसी बूथ पे अलॉट करता है। तो आप अपने उसी बीएलओ से जाकर मिलिए और उनको कहिए कि मेरा ऑनलाइन सबमिट है, आप इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये चीज आप सब लोग करें और वीडियो को भी शेयर करते जाइए। बहुत सारे लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है। साइबर कैफे वाले लोग जो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा अपडेट हो जाओ भाई। और चूंकि अभी मैंने बीएलओ के ऐप में देखा है, बहुत ऐसा है जिसको मजबूरी है, रिजेक्ट करना होगा, इसलिए कि पेपर ही नहीं है, तो बीएलओ बेचारे क्या करेंगे। तो इसीलिए आप सब लोग थोड़ा आप भी जागरूक होइए और साइबर कैफे वगैरह भी जो काम कर रहे हैं वो भी सही काम करें। और हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। एपीसीआर की टीम कंटिन्यू पिछले 1.5 से 2 महीने में एसआईआर को लेकर और जितनी कोशिश हो सकती है कर रहे हैं, डिकोडिंग कर रहे हैं। सेंटर्स लगाया हुआ है, हम लोगों ने कैंप लगाया हुआ है। मैं आपको कैंप दिखा दूं, ये कैंप देखिए, इमरान सर के यहाँ भी कैंप लगा हुआ है ब्रह्मपुरा में। और ये हमारा क्या नाम है कि मिल्लत कॉलोनी, आशियाना कॉलोनी में हमारा कैंप लगा हुआ है। ये हमारा जो कैंप है वो है हमारा चैनपुर बंगरा में, ये हमारा कैंप लगा हुआ है। ये हमारा चंदवारा जो है हमारा आरवाई हॉस्पिटल एक क्लिनिक है, टेस्ट वहां पे होता है, वहां पे हमारा कैंप लगा हुआ है। ये हमारा जो कैंप आप देख लीजिए, दामोदरपुर में कैंप लगा हुआ है। ये तो मैं खुद मेरे ऑफिस में ही है, ठीक है, ये भी मेरे ऑफिस का ही है मारीपुर में। ये भी मारीपुर में चूंकि लोड ज्यादा है तो मारीपुर में एक और कैंप हमारे तौफिक भाई के घर पे लगा हुआ है, जो कंटिन्यू 4 बजे से रोज बैठते हैं और एपीसीआर को मदद दे रहे हैं। ये हमारी मीटिंग्स हो रही है कंटिन्यू, चंदवारा में ये मीटिंग का है। ये हमारा जो है किला चौक ब्रह्मपुरा में ये कैंप लगा हुआ है।
ये हमारा सातपुरा में कैंप लगा हुआ है। इसमें से ये हमारा कैंप अभी जो है ये सदातपुर में ये कैंप हमारा है। तो कंटिन्यू हम लोगों के कई सारे कैंप हैं जहां से लोगों को मदद मिल रही है। कंटिन्यू यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और कुछ कैंप तो अब ये बंद हो करने का है हम लोगों का, चूंकि ये सिर्फ एसआईआर के प्रक्रिया के लिए खोला गया था। लेकिन कुछ ऐसे कैंप है जो कंटिन्यू आपके लिए काम कर रहे हैं। आप वहां पे जाकर नए वोटर्स आईडी को ऐड करवा सकते हैं, जैसा कि आप चैनपुर वगैरह में जाकर काम कर सकते हैं। कंटिन्यू रहेगा आपका क्या नाम है कि मारीपुर में जो कैंप आपका लगा हुआ है, आपका दामोदरपुर में जो कैंप है, ये कंटिन्यू रहने वाले कैंप है। हमारी टीम सब लोग मिलकर इस कैंप को चला रहे हैं और आगे भी रहेगा। आप मारीपुर में भी कंटिन्यू आ सकते हैं। नए वोटर्स बनाना है, वोटर्स में सुधार करना है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपके इस कैंप में भी आपको ये फैसिलिटी आगे भी मिलने जा रहा है। आपको किला चौक पे ये फैसिलिटी मिलने जा रहा है। तो हम लोगों का मकसद ये है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विस दे सके। एपीसीआर, एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये एक सेंट्रलाइज एक ह्यूमन राइट्स एनजीओ है और ये काम कर रही है अभी वोट के अधिकार, वोटिंग राइट्स को लेकर ये काम कर रही है और हम लोग उसी के साथ जुड़कर एक्टिविटीज कर रहे हैं। आप वीडियो को शेयर कर दो ताकि हमारे कैंप के इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। और आपको अगर कोई जरूरत है तो आप अगर नजदीक में है, शहर में है, मारीपुर में भी आप आ सकते हैं। आपको पूरी यहाँ पे असिस्टेंस दी जाएगी, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। नाम जुड़वाएं, अभी 4-5 दिन और बचे हुए हैं। नाम आप ज्यादा से ज्यादा ऐड करवाएं और ये एक अच्छा मौका भी है। आप नाम जुड़वा लीजिए और फिर इलेक्शन में अपने मत का अधिकार का पूरा प्रयोग कीजिए और देखते हैं फाइनल ड्राफ्ट रोल में क्या आता है। इसलिए कि इधर के इलाकों में तो 100% लगभग लोगों ने, बीएलओ ने टारगेट पूरा कर लिया। आज के डेट तक लगभग बीएलओ ने 100% डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। अब चाहे वो बंदा हो या नहीं हो, 2003 का खोज के कोई भी पेपर अपलोड करके, चलिए अच्छा है, कम से कम नाम नहीं कटेगा। लेकिन एसआईआर का जो मकसद था, मकसद पूरी तरह से खत्म हो गया है। और सब लोग देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करा इलेक्शन कमीशन ने, किस तरह से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अब वो तो किसी छिपी हुई नहीं है। तो आप वीडियो को शेयर कर दो, इंफॉर्मेशन को आप लोगों तक पहुंचाओ। तो फिर मिलते हैं एपीसीआर के डिटेल्ड आपको वर्क प्रोफाइल को दिखाते हुए। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।